ओम शांति। आज 23 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। हम सभी परम सतगुरु को अपने अपने स्थान पर भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा को भोग लगाने के साथ साथ दृढ़ता भरा संकल्प करेंगे कि आज पूरा दिन परम सतगुरु के वरदानों से पलते रहना है, उनकी वरदानी दृष्टि से सुख का अनुभव करना है। आज बहुत ही सुखद वरदान मिला है। संगम युग की स्मृति के द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ये संगम युग समर्थ बनने का युग है। समर्थ बनने से व्यर्थ की समाप्ति हो जाती है। समर्थ बाप, समर्थ युग, समर्थ में आत्मा। जिन बच्चों को संगम युग की स्मृति रहती है, उनसे व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चलते फिरते इस स्मृति में रहे कि अब कलयुगी दुनिया समाप्त हो गई, अब हम संगम युग पर हैं, तो ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। हम बच्चों को स्मृति दिलाई बाबा ने कि आप समर्थ आत्मा हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, तो आपका फर्ज है एक दो को याद दिलाना, सावधान करना कि एक बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। एक दूसरे को बाबा की स्मृति दिलाते रहेंगे तो खबरदार हो जाएंगे। माया याद में रहने नहीं देती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करनी है। गुह्य बात सुनाते बाबा ने कहा कि आत्मा अति सूक्ष्म है, छोटी सी बिंदी है और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। बाबा भी अति सूक्ष्म है, बीज रूप है, लेकिन कोई भी इन तथ्यों को जानते नहीं। जब भी आप बैठते हो, किसी से मिलते हो, तो ये चीज़ याद दिलाओ कि अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। वही बाबा ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर हैं। बाबा ही आकर ब्रह्मा तन के द्वारा ये नॉलेज देते हैं। सरस्वती विद्या की देवी है, उन्हें गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। लेकिन उसको भी नॉलेज किसने दी? निराकार बाप की पहचान, ब्रह्मा बाबा की मत, ये भी मशहूर है। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। याद दिलाया बाबा ने, जो बच्चे ईश्वरीय विधान पर चलते हैं उन्हें सदा सफलता मिलती है। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने पर अनुभव करेंगे, अपने मस्तक पर, अपने सिर पर, और याद करेंगे मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैं संगम युगी समर्थ आत्मा, व्यर्थ से मुक्त हूँ। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते। तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते। तुम समझते हो आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पाठ बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ऐसे फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें भी सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चेतन है। वह हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। ये गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। गीत है, माता और माता तू है सबकी भाग्य विधाता। आज वैसे सतगुरुवार भाग्य विधाता का दिन है। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव।
ये बाप ने बच्चों को सावधानी दी, अब बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट वो नशा चढ़ जाता है। समृद्धि दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। सुदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ जाता है। तो एक दो को सावधानी देना पहला बच्चों का फर्ज है। याद करने से, याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। सुदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करो। योग से ही तुम आत्मा निरोगी बनेगी, यह भी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थ ही हैं। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं तो उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानता नहीं, उसमें बहुत मूंझते हैं। कहते हैं परमात्मा का कोई रूप नहीं। तो पहली मुख्य बात आत्मा परमात्मा का भेद अर्थात ज्ञान बताना। ये तो जानते हैं कि हम सब आत्माएं हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा कहा जाता, कभी पाप परमात्मा नहीं कहते। पति दुनिया है तो परमात्मा तो पति नहीं होता। इसलिए मनुष्य को पहले आत्मा को जानना है। आत्माएं सुनती है, आत्माएं खाती पीती है, सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है जो सितारा भ्रिकुटी के बीच में। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा नहीं है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है बिंदी। अब इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है। कोई कहते खोपड़ी से निकलती, कोई कहते आँखों से निकलती, क्योंकि दरवाजे बहुत हैं। परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा है क्या। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 जन्म अर्थात 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग, 21 जन्म द्वापर युग, 42 जन्म कल युग। ये 84 में हमारा परिवर्तन का युग। ये बातें मोस्ट वंडरफुल हैं। आत्मा है तो बराबर स्टार माफिक है, तो बराबर स्टार माफिक। उनको बड़ा नहीं कहेंगे, उनका एक ही रूप है। तो पहले अपने को जानना है, मैं आत्मा हूँ, मैं कैसे शरीर में प्रवेश करती हूँ। भल कोई को साक्षात्कार होता है कि जैसे स्टार है। उस छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज भरी हुई है। आत्मा तो एक ही है। ये बड़ा वंडर है। परमात्मा के रूप का भी किसी को पता नहीं। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है। वह भी बाप है। भले जहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं है। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई अंतर नहीं। बाकी दोनों के पार्ट में, संस्कारों में अंतर है। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार है, तुम आत्मा में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को ना जानने कारण आत्मा और परमात्मा एक कह देते हैं। जानना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो ज़रूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी, परंतु कौन सी नॉलेज ये मालूम नहीं। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल आदि पढ़ते हैं तो उसमें समझाना चाहिए
तुम कहते हो सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, परंतु उसमें कौन सी नॉलेज है? उनको ज़रूर गॉड से मिली नॉलेज होगी ना। गॉड का रूप क्या है? गॉड ऑफ नॉलेज, ये नाम कैसे पड़ा? वह नॉलेजफुल तो एक बाप है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया, इसी बात पर समझाकर उन्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर लाना चाहिए कि संगम पर आकर बाप ने नॉलेज देकर नॉलेजफुल बनाया। बाबा कहते हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश भाई निमित्त है। भारत में सबसे पहला जगदीश भाई सरेंडर हुआ है बाबा की सेवा में। ये है नंबर 1 मुख्य एक्टर। ये तो बाबा का राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जिनको दिल्ली में रहना होता। कल पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना है। बाप ने बच्चों को समझाया आत्मा स्टार माफिक है, उसमें ही सारी नॉलेज भरी हुई है। ये कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते। आत्मा में संस्कार रहते हैं, आत्मा में सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है और परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परमात्मा है, फर्क नहीं है। ये जो महिमा गाते हैं कि हजारों सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं। बाप कहते सिर्फ तुम आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ। आत्मा में नॉलेज नहीं है, बाबा कहते आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेजफुल हूँ। बस ये फ़र्क है। माया ने तुम आत्मा को पतित बना दिया है, लेकिन कोई दीवा नहीं है जो बुझा हुआ है। तुम आत्माओं से जो नॉलेज निकल गई है बाप और रचना की, आत्मा नारगन द्वारा सुनती है। ये तो जानते हैं कि बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा नारगन द्वारा कहती हे परमपिता परमात्मा। मनुष्य ये नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो कि गाढ़ तो निराकार बाप को कहा जाता, हम उनकी संतान हैं। वह इस समय गाड़ी आकर हमें जो नॉलेज देते हैं उनको नॉलेजफुल ब्लेसफुल कहा जाता है। वह रहम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। ये महिमा की गई है तो ज़रूर बाप से बच्चों को वर्षा मिला होगा ना, तभी इतनी महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वो बाप है, क्रिएटर होने के कारण उसे बीज रूप कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं कि अंगुष्ठे मिसल है, तुम कहते हो ज्योति बिंदु स्वरूप है। चित्र भी बनाया है, परंतु इतना बड़ा तो है नहीं, वह तो अति सूक्ष्म है। तो कैसे समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया? बोलो नहीं तो कैसे याद कर रखे? वह तो एक बिंदी है, फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे? उनको उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए ये रूप बनाया हुआ है। बाकी ये समझते हैं कि परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। वो परम धाम है स्वीट होम, निराकारी दुनिया, फिर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, वे स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती है हम भी निर्वाण धाम जाएं, जब हमारा असली घर है, जहाँ ये वहाँ ये आर्गन्स नहीं है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप शांति धाम में रहती है। आत्मा आकर शरीर धारण करती है। अब ये कैसे समझाएं? ये तो जानते हैं कि पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चेतन बन जाते। चीज़ कितनी सूक्ष्म है, उसमें ही सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाते हैं। जैसे सृष्टि चक्कर घूमता जाता है
तो एक एक जन्म के संस्कार खुलते जाते हैं। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे, हर बात को अच्छी रीति समझाना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हैं कि ये किसकी बच्ची है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, तो ज़रूर वह भी गॉडेज ऑफ नॉलेज ठहरा, ब्रह्मा बाबा भी। फिर ब्रह्मा मुख कमल से दिखाते हैं, शिव बाबा ने ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है। इस संगम पर तुम वो ब्राह्मण, भला आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो इस समय प्योर नहीं हो सकता, ये तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते, बच्चों को एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते हो, सदर्शन चक्र को याद करते हो। बाबा कहते, एक भी ऐसी समझानी दे न सके। बाप समझाते, मीठे बच्चे, रात को भी जाकर बाबा से बातें करो। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता पानी में डुबकी लगाता, ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते कि बहुत पॉइंट्स आती हैं बुद्धि में। मनन करने से कई बातें आती हैं, कहाँ कहाँ से निकल आती हैं। इसको कहा जाता है रात को जाकर विचार सागर मंथन करना। मनुष्य तो बिल्कुल नहीं समझते। उनको समझाना है कि बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलता है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उनको ज़रूर वर्षा मिला होगा। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग से सतयुग होने में देरी नहीं लगती। रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ आयरन एज, कहाँ आयरन एज व दुखधाम, और वो है सुखधाम। वो है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। कितना फ़र्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है, अब सबको बाप का परिचय देना है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना। तो बाप ने आकर ये नॉलेज दी, तभी हमें नर से नारायण बनाया। बड़ा युक्ति से हर एक ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली बच्ची है। तो ज़रूर परमपिता परमात्मा आए और उसने ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली रची है। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कल सरस्वती को दिया। बीच में ब्रह्मा को गुम कर दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया और ब्रह्मा को गुम कर दिया। ये किसको पता नहीं कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को ज्ञान का कलश दिया। तो ज़रूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। तो ब्रह्मा की मत मशहूर है। वह भी आकर सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देते होंगे। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया, ये रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा को भी पहले बाबा ने अडॉप्ट किया और उनके मुख द्वारा बच्चों की रचना की। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरा, सदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे को याद दिलाते रहना, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। अब आज का वरदान, प्यारे शिव बाबा का वरदानी हाथ सिर पे रख के हम जो वरदान बोलेंगे। स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। ये संगम युग समर्थ युग है।
तो सदा ये समृद्धि रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके, अब संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से भी किनारा हो गया ना। यदि सिर्फ समय को याद करेंगे तो समय के प्रमाण कर्म सोता चलेंगे। आधा कलम व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब ऐसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना, समर्थ संकल्प करने हैं। स्लोगन है, जो सदा ईश्वरी विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। जो सदा ईश्वरी विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बन जाते हैं। अब व्यक्त इशारे प्रत्यक्षता करने के लिए अब लास्ट से फास्ट पुरुषार्थ करना है। लास्ट से फास्ट पुरुषार्थ है प्रतिज्ञा। कोई भी बात की प्रतिज्ञा करना कि ये करना है, ये नहीं करना। संकल्प किया, स्वरूप हुआ और प्रतिज्ञा की। ऐसी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो प्रतिज्ञा से अपने को और बाप को प्रसिद्ध करो, प्रख्यात करो। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।